वेरी वार्म विशेस टू यू ऑल, वेलकम टू द बायो वॉयजर्स। और आज हम अपनी दूसरी वीडियो स्टार्ट करने जा रहे हैं फर्स्ट यूनिट की, विच इज़ द इंट्रोडक्शन टू द एनिमल किंगडम। एंड इसमें हम पढ़ने जाएंगे एनिमल किंगडम। बेसिकली हम एनिमल किंगडम के सारे करेक्टर्स पढ़ेंगे। किंगडम क्या होता है? किंगडम रेफर्स टू राज्य, जैसे महाराजा राज्य ऐसे होते थे पहले, ऐसे ही इधर किंगडम है। आर विटेकर साइंटिस्ट थे जिन्होंने 5 मेन किंगडम्स में उनको इंक्लूड किया है। पहला है मोनेरा। मोनेरा इंक्लूड करता है जितने भी बैक्टीरिया हैं। नेक्स्ट इज प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा के बाद है हमारी फंगी। फंगी में जितनी भी हमारी फूई फंगस वो सब आता है। नेक्स्ट इज प्लांटेई। प्लांटेई में जितने भी हमारे पेड़ पौधे हैं वे इंक्लूड होंगे। एंड नेक्स्ट वन इज द एनिमीलिया। एनिमीलिया इंक्लूड्स ऑल द एनिमल्स, जितने भी जीव जानवर है सब। तो हमारा जो मेन फोकस रहेगा वो हमारा एनिमल किंगडम पे रहेगा। एनिमल किंगडम इंक्लूड करेगा मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं, ऐसे एनिमल्स होते हैं जो एक से ज़्यादा सेल से मिलके बनेंगे। मल्टी मतलब मैनी, और सेलुलर तो आपको पता ही है कि सेल होते हैं। इट इंक्लूड्स मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। अच्छा, जिसको सेल नहीं पता, सेल मीन्स हिंदी में उसको कोशिका बोलते हैं। इंक्लूड्स मल्टी सेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स। यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म जिनके पास ट्रू न्यूक्लियस होता है, डीएनए होता है, हैविंग अ हेटेरोट्रॉफिक टाइप ऑफ न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन में हमने पढ़ा है ऑटोट्रॉफिक एंड हेटेरोट्रॉफिक। ऑटोट्रॉफिक ऐसे एनिमल्स जो अपना खाना खुद बना रहे हैं, जैसे प्लांट्स, ठीक है। और हेटेरोट्रॉफिक में ऐसे एनिमल्स जो किसी और एनिमल पे डिपेंड करेंगे अपने खाने के लिए। एंड इनहेबिटिंग ऑल द टाइप ऑफ हैबिटेट्स। हैबिटेट मतलब कि घर, हर तरह की उसमें रह रहे हैं, पानी में, लैंड पे, वो हम आगे पढ़ेंगे। तो एनिमल किंगडम इंक्लूड्स मल्टी सेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स हैविंग हेटेरोट्रॉफिक टाइप ऑफ न्यूट्रिशन, इनहेबिटिंग ऑल द टाइप ऑफ हैबिटेट्स। तो अगर हम एनिमल कैरेक्टर्स की बात करते हैं, अगर हम फर्स्ट कैरेक्टर देखते हैं हैबिटेट। हैबिटेट मतलब घर, रह कहाँ रही हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ हैबिटेट हमने एनिमल्स को 2 कैटेगरी में डिवाइड किया है। पहला है हमारा एक्वेटिक और दूसरा है हमारा टेरेस्ट्रियल। एक्वेटिक जो हमारा है, एक्वेटिक मतलब पानी में रहने वाले। पानी में भी 2 तरह के ऑर्गेनिज्म होंगे। एक होंगे जो साफ पानी में रह रही हैं, जो नदी तालाब से पानी आ रहा है, जिसको हम बोलेंगे फ्रेश वाटर ऑर्गेनिजम्स। और दूसरे होंगे मैराइन, जो हमारे समुद्री पानी में रह रहे हैं, मैराइन ऑर्गेनिजम्स। तो एक्वेटिक की आई होप आपको दोनों कैटेगरीज क्लियर होंगी। नेक्स्ट हम मूव करते हैं टेरिस्ट्रल पे। टेरिस्ट्रल ऐसे एनिमल्स होते हैं जो हमारे लैंड पे रह रही हैं, धरती पे रह रही हैं, ठीक है। उसमें भी बहुत सारे होते हैं आगे, पर हम मेन 3 ब्रांचेस की बात करेंगे। पहला है हमारा फॉसोरियल्स। फॉसोरियल टाइप ऑफ एनिमल्स आर जो गड्ढे बना के रह रहे हैं, जैसे केचुआ, अर्थवॉर्म, ठीक है। उसके बाद है हमारा आर्बोरियल। आर्बोरियल ऐसे एनिमल्स जो पेड़ों पे रह रही हैं, ठीक है, जैसे स्क्विरल, गिलहरी। नेक्स्ट है स्केंसोरियल। स्केंसोरियल विच क्लाइम्स ऑन द वॉल्स, जैसे छोटे इंसेक्ट्स हो गए, छिपकली होगी जो दीवारों पे रह रहे हैं। तो आई होप 2 कैटेगरीज आपकी क्लियर होंगी एनिमल्स में, एक्वेटिक एंड एज वेल एज द टेरेस्ट्रियल। सेकेंड पॉइंट की अगर हम बात करते हैं लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की, जैसे हम कपड़ों की लॉन्ड्री करते हैं, ठीक है, धो रहे हैं, उसके बाद हम अपने कपड़े जो होते हैं वो सॉर्ट आउट करते हैं, ठीक है, टी शर्ट्स अलग, शर्ट अलग, जीन्स अलग। ऐसे ही ऑर्गेनिजम्स को हमने उनके लेवल पे, कि सेल लेवल का कौन सा है, टिश्यू लेवल का कौन सा है, ऑर्गन लेवल का कौन सा है, उन सबको हमने अलग अलग लेवल्स पे डिवाइड कर दिया है। तो पहले हम बात करते हैं कि प्रोटोप्लाज्म होता क्या है। जो हमारा प्रोटोप्लाज्म है वो इंक्लूड करता है जितने भी हमें मटेरियल चाहिए इसके लिए, एक ऑर्गेनिज्म बनने के लिए कितने भी हमें कंपोनेंट्स चाहिए, जैसे प्रोटीन्स हो गए, लिपिड्स हो गए, ये सब, ठीक है, वो इकट्ठे मिलके बनाएंगे सेल। सेल, बहुत सारे सेल्स इकट्ठे मिलके बनाएंगे टिश्यू। जितने भी सेल्स होंगे वो इकट्ठे मिलके टिश्यू बना रहे हैं, तो वो एक ही फंक्शन परफॉर्म करेंगे। ऐसे ही बहुत सारे टिश्यूज इकट्ठे मिलके ऑर्गन बना रहे हैं। फिर ऑर्गन जैसे लीवर, किडनी, हार्ट, ब्रेन, और ऐसे ही बहुत सारे ऑर्गन्स मिलके बना रहे हैं हमारे ऑर्गन सिस्टम, जैसे रेस्पिरेटरी, नर्वस, एक्सक्रीटरी सिस्टम। एंड ऐसे करते करते एक पूरा कंप्लीट ऑर्गेनिज्म बन जा रहा है।
लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की अगर हम बात करते हैं तो हमने उसको 3 कैटेगरी में डिवाइड किया है। पहला है हमारा सेलुलर लेवल्स की, जो सिर्फ सेल लेवल पे ही डिवाइड हैं, जैसे स्पॉन्जेस। टिश्यू लेवल पे होंगे हमारे सीलियन ट्रेट्स, जिसमें हाइड्रा, जेलीफिश, ये सब आएंगे। नेक्स्ट इज ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जो इंक्लूड करता है प्लेटी हेलमिंथस, जितने भी हमारे वॉर्म्स होते हैं, वो फ्लैट वॉर्म, राउंड वॉर्म्स, तो ये इस सारे पार्ट में इंक्लूड होंगे। ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ सेल, कि कितने सेल्स हैं, हमने ऑर्गेनिज्म को 2 कैटेगरी में डिवाइड किया है। पहला है हमारा यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स और दूसरा है हमारा मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। जो हमारे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म से, यूनि मतलब एक, सिंगल, सेल्स आपको पता ही है, तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो सिर्फ एक सेल से मिलकर बनेंगे, जैसे बैक्टीरिया। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो एक या एक से ज्यादा सेल से मिलकर बनेंगे, जैसे ह्यूमंस। नेक्स्ट है हमारा सिमेट्री। सिमेट्री रेफर्स टू, जैसे कि कोई भी ऑर्गेनिज्म है, एक एनिमल है, हमने उसको बीच में से एक प्लेन पे काटा, तो उसकी जो बॉडी है वो इक्वल पार्ट में बराबर हिस्से में डिवाइड हो रही है, बट गई है। ठीक है, उस बेसिस पे हमने इसको, हमारे पास 3 टाइप की सिमेट्री होती है बेसिकली नॉन कोऑर्डिनेट्स में। ठीक है, 4 भी होती हैं पर मेनली 3 होती हैं। पहला है हमारा रेडियल। रेडियल, ये जो रेड वाला ऊपर स्कॉर्पियन टाइप है ऑर्गेनिज्म, ये हमारा रेडियल सिमेट्री शो कर रहा है। ये द बॉडी ऑफ द इंडिविजुअल, किसी भी ऑर्गेनिज्म की बॉडी होगी वो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होएगी, सेंटर से, ठीक है, सेंटर से टॉप टू बॉटम पे। पर इसमें कंडीशन ये रहेगी कि एक से ज्यादा कट्स होंगे बॉडी पे। ठीक है, जैसे एग्जांपल हमारा है स्पॉन्जेस, ठीक है, जेलीफिश, स्टारफिश। तो ये सारे जितने भी ऑर्गेनिजम्स होंगे ये हमारे रेडियल सिमेट्री शो करेंगे। एंड अनदर वन इज बाईलेटरल। बाई मतलब कि दो, जो बॉडी होगी सिर्फ 2 पार्ट्स में डिवाइड होगी और सिर्फ एक ही कट लगेगा। जैसे ये नीचे वाला जो स्कॉर्पियन है व्हाइट कलर का, इसमें शो कर रहा है कि एक ही कट है, उससे ही जो बॉडी होगी वो 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगी। ठीक है, जैसे एग्जांपल इसमें काफी सारे इनवर्टिब्रेट्स और वर्टिब्रेट्स में हम इसको इंक्लूड करेंगे। थर्ड टाइप सिमेट्री इज स्फेरिकल सिमेट्री। जैसे ऐसे ऑर्गेनिज्म जो बिल्कुल गोल आकार के होते हैं, ठीक है, स्फेरिकल मतलब कि स्फेयर शेप के होंगे। ठीक है, जैसे वॉल्वॉक्स हो गया, रेडियोलेरिया जोन्स होंगे, ठीक है, हेलियोजोआ क्लास के होंगे, प्रोटोजोन्स बेसिकली। ठीक है, तो वो बिल्कुल ऐसे कट जाएंगे जैसे एक दूसरे की बिल्कुल मिरर इमेज है। नेक्स्ट पार्ट है हमारा बॉडी प्लान। जैसे बॉडी प्लान हमारा फोर्थ कैरेक्टर है। प्लान का मतलब, जैसे बॉडी प्लान, जैसे हमारे घर का प्लान होता है कि अगर घर बन रहा है तो उससे पहले उसका नक्शा बनाते हैं हम, ऐसे ही बॉडी का भी प्लान होगा। तो जो बॉडी प्लान होगा वो हमारा 3 पार्ट्स में डिवाइड होगा। पहला है सेल एग्रीगेट प्लान। सेल एग्रीगेट मतलब कि जो सेलुलर लेवल पे, सेल के लेवल पे डिवाइड होगा, जैसे स्पॉन्जेस में। ठीक है, दूसरा है ब्लाइंड सेक प्लान। ब्लाइंड सेक प्लान में क्या होगा कि जो हमारा एलिमेंट्री कैनाल या जो हमारी पूरी बॉडी होगी ना, उसमें सिर्फ एक ही कैनाल, एक ही जगह होगी जहां से खाना जा भी रहा है और आ भी रहा है। जैसे एग्जांपल प्लेटी हेलिमेंथस, जिसमें वॉर्म्स होते हैं, राउंड वॉर्म्स, फ्लैट वॉर्म्स। ठीक है, तीसरी हमारा जो बॉडी प्लान होगा वो हमारा होगा ट्यूब विद इन ट्यूब प्लान। ट्यूब विद इन ट्यूब प्लान में क्या होगा कि 2 ट्यूब्स होंगी, खाने के लिए अलग और वेस्ट निकालने के लिए अलग। तो ये किसमें होंगी, जो प्लेटीहेल्मिन्थस के बाद वाले जितने भी फाइलम्स होंगे, जितने भी फाइलम सब ग्रुप्स होंगे कॉर्डेट्स तक, तो वो इंक्लूड करेंगे हमारे ट्यूब विद इन ट्यूब प्लान। तो हमने जो बॉडी प्लान है उसको हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। सेल एग्रीगेट प्लान, जिसमें सिर्फ सेल के लेवल पे डिवीजन होगी। दूसरा है ब्लाइंड सेक प्लान, जिसमें एक ही ट्यूब होगी, खाना जाने के लिए भी और निकालने के लिए भी। और नेक्स्ट है ट्यूब विद इन ट्यूब प्लान, जिसके अंदर 2 ट्यूब्स होंगी, फूड के लिए अलग और वेस्ट के लिए अलग। आई होप ये वाला कैरेक्टर आपको क्लियर होगा। फिफ्थ जो पॉइंट है वो है हमारी जर्म लेयर्स। जर्म लेयर्स हम कैसे बताएंगे, जैसे कोई भी मेल फीमेल गैमेट है, फर्टिलाइजेशन हुई, एग बन गया, अंडा बन गया। अब होगी उसकी सेल की डिवीजन, वो डिवाइड करना, उसके भाग होने शुरू करेंगे, जिसको बोलते हैं क्लीवेज। क्लीवेज के बाद बनेगा हमारा, क्लीवेज होके बनेगा ब्लास्टुला। ब्लास्टुला के बाद बनेगा गैस्ट्रुला। ये सिर्फ स्टेजेस हैं डेवलपमेंट की। एग से बन रहा है, एग डिवाइड होके बना रहा है क्लीवेज। क्लीवेज बेसिकली रेफर्स टू द सेल डिवीजन, कि सेल का डिवाइड हो जाना। एग, क्लीवेज, ब्लास्टुला, ब्लास्टुला के बाद बन रहा है गेस्ट्रुला। गेस्ट्रुला की बनेंगी 3 लेयर्स। ठीक है, एक्टोडम, एक्टो मतलब आउटर, डम मतलब लेयर, एक्टोडम आउटर लेयर, एंडोडम इनर लेयर और मीजोडम मीन्स मिडल लेयर। ठीक है,
ये 3 लेयर्स जो होंगी वो हमारी जर्म लेयर्स होंगी। और डायग्राम में भी दिख रहा है कि कहाँ पे एक्टोडर्म जो है वो बाहर ब्लू वाली लेयर है, एंडोडर्म हमारी बिल्कुल अंदर वाली लेयर है, और जो हमारी रेड वाली लेयर है वो हमारी मीजोडर्म है, मिडल लेयर। ऐसे एनिमल्स जिनके पास सिर्फ 2 लेयर्स होंगी वो होंगे डिप्लोब्लास्टिक। डिप्लो मतलब 2, ट्रिप्लो मतलब 3। ब्लास्टिक आपकी वही जर्म लेयर्स को बताया गया है। ऐसे एनिमल्स जिनके पास 2 लेयर्स होंगी, एक्टोडर्म और एक एंडोडर्म। बीच में मीजोडर्म की जगह क्या होगा, मीजोगीलिया। मीजोगीलिया एक अनडेवलप्ड तरह की लेयर होगी, ठीक है, जो स्पॉन्जेस, सीलियंट्रेट्स, ऐसे ऑर्गेनिजम्स कैसे होंगे, वो होंगे डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स। तीस जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो हमारा ट्रिप्लोब्लास्टिक है, जिसमें तीनों लेयर्स होंगी, एंडोडर्म, मीजोडर्म एंड एक्टोडर्म। एंड ये कौन से एनिमल्स के पास होगी, फ्लैटवर्म्स टू मैमल्स। आई होप पांचों कैरेक्टर आपको क्लियर होंगे। तो नेक्स्ट पॉइंट इन विच द डिवीजन ऑफ बॉडी इनटू द सेगमेंट्स, एक बॉडी छोटे छोटे टुकड़ों में बट जाती है, सेगमेंट्स में बट जाती है, और देयर आर सेगमेंटेशन इंक्लूडिंग द कैरेक्टर्स। फर्स्ट इज मेटामेरिक सेगमेंटेशन। बॉडी जो होगी वो इंटरनली और एक्सटर्नली दोनों ही डिवाइड कर जाएगी। जैसे एग्जांपल अर्थवॉर्म्स में, केचुओं में, विच बिलोंग्स टू द फाइलम एनालिडा। सेकेंड टाइप ऑफ सेगमेंटेशन इज द एक्सटर्नल सेगमेंटेशन। बाहर की तरफ जो बॉडी है वो डिवाइड हो रही है, बाहर के टिश्यूज डिवाइड हो रही हैं। एग्जाम्पल इज आर्थ्रोपोडा। एंड थर्ड वन इज इंटरनल सेगमेंटेशन। अंदर की तरफ जो सेगमेंटेशन डिवीजन हो रही है बॉडी की, एग्जाम्पल इज कॉर्डेटा। एंड फोर्थ वन इज सूडो मेटामेरिक सेगमेंटेशन, ठीक है, विच इज इंक्लूडेड इन द टेपवॉर्म्स। नेक्स्ट पॉइंट है जो हमारा वो है डेवलपमेंट का। डेवलपमेंट की अगर हम बात करते हैं, जैसे हमने पहले डेवलपमेंट की बात की थी कि एग बनेगा, एग फर्टिलाइज एग जो होगा उसमें क्लीवेज होगी, सेल डिवीजन होगी, उसके बाद बनेगा ब्लास्टुला, गेस्ट्रुला। गेस्ट्रुला की 3 जर्म लेयर्स डिस्कस करी थी हमने, एंडोडर्म, मीजोडर्म एंड अनदर वन इज एक्टोडर्म। तो इधर ही हम डेवलपमेंट की अगर बात करते हैं, कोई भी ऐसा ऑर्गेनिज्म, कोई भी ऐसा एनिमल जो सीधा डायरेक्ट अंडे से बन रहा है, ठीक है, वो तो आएगा डायरेक्ट डेवलपमेंट। जैसे कि हमारे जो डेवलपमेंट होगी उसके बीच में कोई भी ऐसी बीच वाली इंटरमीडिएट स्टेज नहीं होगी कि हाँ एग के बाद बन रहा है लार्वा, लार्वा के बाद बन रहा है प्यूपा, जैसे कि बटरफ्लाई में होता है, जो कि हमने बटरफ्लाई की लाइफ साइकिल में पढ़ चुके हैं। इनडायरेक्ट डेवलपमेंट में ऐसे होता है कि एग है, एग के बाद फिर फर्दर हमारा लार्वा बन गया, प्यूपा बन गया, फिर कैटरपिलर बन गया, जैसे कि बटरफ्लाई में होती है मेटामॉर्फोसिस। वो हमारी इनडायरेक्ट डेवलपमेंट में होगी। एग्जाम्पल आर फ्रॉग एंड बटरफ्लाई। बट जो डायरेक्ट डेवलपमेंट होगी उसमें कोई भी एज सच मेटामॉर्फोसिस शो नहीं करेगा, जैसे ह्यूमंस के केस में, हमारे केस में। इनडायरेक्ट डेवलपमेंट में जितने भी बीच के इंटरमीडिएट स्टेजेस हैं वो इंक्लूड होंगे। नेक्स्ट पॉइंट इज क्लीवेज। क्लीवेज हमने जैसे डिस्कस किया था, जो हमारा एग है, एग फिर फर्दर सेल डिवीजन में जाके क्लीवेज शो करता है। क्लीवेज हमारी 2 तरह की होंगी, और दूसरी होगी रेडियल। स्पाइरल जो क्लीवेज होगी, जैसे कि तुम डायग्राम में देख सकते हो। पहले हम बात करते हैं रेडियल की। जो रेडियल है, रेडियल को दूसरा नाम हम रेगुलेटिव भी बोलते हैं, कि हम इसको रेगुलेट कर सकते हैं। एंड द नॉन डिटर्मिनेटिव, जिसका कोई भी फेट, जिसकी कोई तकदीर सेट नहीं है, तो उसको हम नॉन डिटर्मिनेटिव में कर देंगे सेट। अगर आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो तो जो हमारे सेल्स होंगे वो सारे एक दूसरे के ऊपर टायर्स ऐसे बने होंगे, ठीक है, एक टायर है फिर उसके ऊपर दूसरा टायर बन गया। इस तरीके से क्लीवेज होगी, इस तरह से सेल की डिवीजन होगी, इस तरीके से कोशिका जो होंगी वो बटेंगी। अगर हम एग्जाम्पल की बात करते हैं तो इकाइनोडर्म्स टू द ऑल कॉर्डेट्स जितने भी हैं, उनमें क्या होगा, उनमें रेडियल क्लीवेज शो करेगी। रेडियल का ही दूसरा नाम है रेगुलेटिव एंड द नॉन डिटर्मिनेटिव क्लीवेज। आई होप क्लीवेज वर्ड से आपको कोई डाउट नहीं हो रहा है। एक सेल है, वो डिवाइड हो रहा है, वो किस तरीके से है, वही हमारा सिर्फ 2 टाइप्स में बटा हुआ है। पहला हमारा रेडियल है। रेडियल हमने पढ़ा है, जिसके अंदर उसका कोई भी फेट, कोई भी तकदीर सेट नहीं है कि वो टिश्यू क्या बनेगा आगे जाके, क्या वो ब्रेन बनाएगा या वो हार्ट बनाएगा, वो हमारा डिसाइडेड नहीं है। और वो कैसे डिसाइडेड होगा, वो फर्दर उसके न्यूट्रिशन पे, इन्वायरमेंटल फैक्टर्स जैसे टेम्परेचर हो गया, ह्यूमिडिटी होगी, इन सब पे डिपेंड करेगा। तो हमारी सेकंड जो क्लीवेज होगी वो है हमारी स्पाइरल क्लीवेज। स्पाइरल क्लीवेज इंक्लूड करेगा मोज़ेक एंड डिटर्मिनेटिव। डिटर्मिनेटिव मतलब कि किसी चीज को डिटरमाइंड है। सपोज आप कोई गोल सेट कर रहे हो और आपको आईएएस ऑफिसर ही बनना है, तो आप डिटरमाइंड हो, इट इज डिटर्मिनेटिव। अगर आपको कोई गोल सेट नहीं है देन इट इज नॉन डिटर्मिनेटिव। आई होप डिफरेंस क्लियर है थोड़ा बहुत।
स्पाइरल क्लीवेज जो होगी वो मोज़ेक होगी, डिटर्मिनेटिव होगी, जिसमें एक अंडे का फेट सेट है कि वो क्या बनेगा। एग्जाम्पल इज एनालिड्स, अर्थवॉर्म में होंगे, मोलस्क हो गया और प्लेटीहेलमिंथस। एनालिड्स में हमारे अर्थवॉर्म आ गए, मोलस्क में हमारे स्नेल्स आ गए हैं और प्लेटीहेलमिंथस में हमारे वॉर्म्स आ चुके हैं। आई होप आपको 8 के 8 पॉइंट्स क्लियर होंगे। मूविंग फॉरवर्ड, 9th वन इज सिलोम। सिलोम हम ये कह सकते हैं बॉडी कैविटी है कि दो टिश्यूज हैं, उसके बीच में एक खाली स्पेस है, तो उसको हमने बोल दिया कैविटी। अच्छा, ये खाली स्पेस कहाँ पे होगा? बॉडी कैविटी बिटवीन द एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल जो होगा वो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट होगा। जैसे कि हमारा माउथ है, माउथ से नीचे जाती है फूड पाइप, और फिर फर्दर तुम्हारा स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, एनस। आई होप थोड़े आपको कैरेक्टर्स पता होंगे डाइजेस्टिव सिस्टम के। तो जो हमारी एलिमेंट्री कैनाल है उसके बीच में और हमारी जो बॉडी की वॉल है, बॉडी की दीवार किससे मिलके बनेगी? जर्म लेयर से। जर्म लेयर्स कौन सी? एक्टोडर्म, मेसोडर्म एंड एंडोडर्म। तो जो बॉडी वॉल होगी ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स की, और एलिमेंट्री कैनाल के बीच में खाली स्पेस होगा जिसको बोला जाएगा बॉडी कैविटी, विच रेफर्स टू द सिलोम, और ये लाइंड होगी बाय द हेल्प ऑफ मेसोडर्म। तो एक ये इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है सिलोम। इसके बेसिस पे हमने एनिमल्स को 3 पार्ट्स में 3 टाइप्स डिवाइड कर दिया है। ए सिलोमेट्स, जो कि जिनके पास है ही नहीं, सिलोम प्रेजेंट ही नहीं है। अच्छा, सिलोमेट्स कौन से होंगे? जिनके पास प्रेजेंट होगी। सूडो सिलोमेट, सूडो मतलब फॉल्स, मतलब झूठी। सिलोमेट्स मतलब कि सिलोम तो है, बॉडी कैविटी तो है, पर वो किस से लाइन नहीं है? वो मीजोडर्म से लाइन नहीं है। अगर सिलोम होगी, जो बॉडी कैविटी होगी किसके बीच में? एलिमेंट्री कैनाल के बीच में और बॉडी वॉल के बीच में, वो मीजोडर्म मिडल लेयर से लाइंड होनी चाहिए। अगर वो नहीं है तो वो किस में इंक्लूड होगा? सूडो सिलोमेट्स में। आई होप ये डिफरेंस क्लियर है तीनों के बीच में। ए सिलोमेट्स में सिलोम होगी ही नहीं, सूडो सिलोमेट्स में होगी बट मीजोडर्म से लाइंड नहीं होगी, और सिलोमेट्स में प्रेजेंट होगी। तो आगे हम देखते हैं कि किन किन एनिमल्स में वो प्रेजेंट है, कौन कौन से फाइलम्स के करेक्टर्स हैं। अच्छा, जो हमारे एसिलोमेट्स हैं, बेसिकली एसिलोमेट्स जैसे स्पॉन्जेस हो गए, आपका सीलेंट्रेट्स में हाइड्रा हो गया, इनके पास जो होगी सिलोम प्रेजेंट ही नहीं होगी। सूडोसिलोमेट्स जो है हमारे फाइलम बिलोंग्स टू द फाइलम एस्केलहेलमिंथस, जिसमें राउंड वॉर्म्स बेसिकली इंक्लूड होंगे। तो इसके अंदर जो सिलोमेट्स होते हैं उसमें एनालिडा टू कॉर्डेट्स, इनको हम इंक्लूड करेंगे। आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो जो हमारा सिलोमेट्स है उसमें एंडोडर्म, मीजोडर्म सब कुछ है। ठीक है, बीच में तीनों लेयर्स एज इट इज सेट है, एक्टोडर्म, मीजोडर्म, एंडोडर्म। और जो सूडोसिलोमेट्स है उसमें है बट लाइंड नहीं है। जो ये हमारी येलो वाली बेसल लेयर है ये लाइन नहीं है, पाउचेस बन गए हैं। ठीक है, जिसके अंदर पाउचेस बन जाएंगे उसको हम बोलेंगे सूडोसिलोम। ठीक है, ए सिलोमेट्स के अंदर कुछ भी ऐसी बॉडी वॉल प्रेजेंट नहीं होगी, कोई बॉडी कैविटी, कहीं खाली स्पेस आपको दिख नहीं रहा, सारी लेयर्स ऐसे ढकी हुई हैं। तो आई होप आप डायग्राम की हेल्प से थोड़ा समझ पा रहे हो, और आप जब भी एग्जाम में इसको रेफर करोगे तो डायग्राम जरूर होना चाहिए फॉर अच्छे स्कोर के लिए। ठीक है, जो इसमें मेंशन है एटलीस्ट वो होनी चाहिए। नोटोकोड, नेक्स्ट फीचर इज नोटोकोड। नोटोकोड क्या है? एक रोड लाइक स्ट्रक्चर हो गया। ठीक है, राड बोलते हैं जिसको हिंदी में, बेसिकली रोड लाइक स्ट्रक्चर है। ठीक है, वो हमारी डोर्सल साइड पे प्रेजेंट है। डोर्सल वेंट्रल साइड कौन सा होता है? जैसे जो हमारा हाथ है उसके ऊपर वाला जो पार्ट है जिसमें नेल्स प्रेजेंट होंगे वो डोर्सल होगा, और जो हमारा पाम वाला पार्ट है, जो पीछे वाला पार्ट है, उसको हम वेंट्रल बोलेंगे। तो जो हमारा रॉड लाइक स्ट्रक्चर होगा एनिमल की डोर्सल साइड पे प्रेजेंट होगा। ठीक है, अगर अब जिसके पास कॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर है, रॉड लाइक स्ट्रक्चर है, नोटोकॉर्ड है, तो वो होंगे नॉन कॉर्डेट्स, और जिनके पास नहीं होंगे उनको बोलेंगे नॉन कॉर्डेट्स, एंड जिनके पास होंगे उनको बोलेंगे कॉर्डेट्स। कॉर्डेट्स में जैसे कि हम लोग आते हैं पाइसेस। पाइसेस मतलब फिशेस से लेके फिर फर्दर जो हमारे रेप्टाइल्स हो गए, स्नेक्स, बर्ड्स हो गए, ठीक है, मैमल्स हो गए, वो सारे आएंगे कॉर्डेट्स में। और जिनके पास रोड लाइक स्ट्रक्चर नहीं है वो इंक्लूड होंगे नॉन कॉर्डेट्स में। और नॉन कॉर्डेट्स का एग्जाम्पल है पोरीफेरेंस टू हेमिकॉर्डेट्स। सो दिस इज फॉर टुडे, और आई होप आपको थोड़ा बहुत भी समझ आया होगा, और कोई डाउट है तो पूछ सकते हो आप। थैंक यू।